अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का हमारा जो व्लॉग है ना किसी आउटिंग का है ना कोई शॉपिंग का है, बस आज का व्लॉग मेरी हैंड बैग्स कलेक्शन का है। एंड ये व्लॉग मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट इस टाइम ये सिचुएशन है कि मेरे पास कुछ न्यू बैग्स हैं, कुछ मिनाइल के हैं। और जब पहले मैंने शेयर किया था तो उस टाइम मेरे बहुत सारे बैग्स ऐसे हैं जो अभी तक वही सेम हैं, क्योंकि मेरे बहुत ही कम इस्तेमाल में आते हैं। ये सारे कुछ क्लचेस हैं, कुछ पर्सेस हैं जो मैंने साइड पे करके रखे हैं, क्योंकि आज मुझे साफ सफाई करनी है और सारी सेटिंग इसकी करनी है, ऑर्गेनाइज भी मुझे करके रखने हैं। सबसे पहले कुछ मैं आपको शादियों वाले क्लचेस दिखा देती हूँ। ये मेरे बहुत ही ज्यादा जी फेवरेट हैं। पहले मैंने ये सारी सेटिंग भी कर ली थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं जी ये मैं क्या कर रही हूँ, पहले आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, फिर हम एंड में इसको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। जो न्यू है मेरे चैनल पे, आप सबने मेरे चैनल को जी सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है कि जैसे मेरी हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। बस बैग्स मैं आपको दिखाती हुई जा रही हूँ। एंड ये वाला जो पर्स मैं आपको दिखा रही हूँ ना, पर्स नहीं है सॉरी, ये बैग है जिसपे छोटा सा लॉक लगा हुआ है, तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट है। एंड ये मैंने बोरजान से लिया था, इसकी कॉस्ट मुझे याद नहीं है, मेरे बहुत ही जी कम यूज में आते हैं। अब ये जो मैं पिंक वाला आपको दिखा रही हूँ, इसका साइज जी काफी बड़ा है। ये जो है ना, हम वैसे अगर किसी ट्रेवल पे जा रहे हैं तो ये बहुत ही उसके हिसाब से सही रहता है, क्योंकि इसमें काफी सारा स्पेस है एंड बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। जो ट्रांसपेरेंट वाला मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने अगेन बोरजान से बाय किया था। ये मुझे आई थिंक मिला था कोई 3,500 रुपए का। पर लॉक लगा हुआ है, ये भी मुझे आई थिंक 3 या 3,500 का मिला था। ये मेरे काफी पुराने बैग्स हैं, कुछ पुराने क्लचेस हैं, और मैं जो चीज मुझे पसंद आती है ना तो मैं उसका बहुत ही केयर करती हूँ, बहुत ज्यादा उसको संभाल के रखती हूँ। अच्छा, अब मैं आपको ये वाला क्लच दिखाती हूँ। ये मुझे गिफ्ट मिला था, ये भी वेडिंग के हिसाब से है। वेडिंग पे याद आया कि मैंने अपनी काफी सारी शॉपिंग भी की हुई है एंड मिनहाल की भी मैंने विंटर शॉपिंग की है, थोड़ी सी मैंने अपनी की है, जो कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। मैंने ड्रेसेस ऐसे भी लिए हैं जो कि वेडिंग के हिसाब से हैं, वो भी आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। सो नेक्स्ट व्लॉग आई थिंक मेरा वही होगा, मेरी ड्रेसेस का। अभी तो मैं आप लोगों के साथ जी हैंडबैग्स कलेक्शन शेयर कर रही हूँ, फिर भी देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग हमारा किस टॉपिक पे होता है। आपने मुझे बताना है कि मैं अपना डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ या कि अपनी सारी मैं वेडिंग कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लाइक जो मैंने शॉपिंग की है, मिनहाल की विंटर शॉपिंग है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये सारे बैग्स हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, कुछ मेरे खादी से लिए हुए हैं, कुछ बोरजान से, कुछ स्टाइलो से। अब हम सारे क्लचेस को जी सेट भी करते आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम है। आप वाइल व्लॉगिंग आप अपनी सेटिंग भी करते रहें, फिर आप सारा व्लॉग में जो है अपने सारे हैंड बैग्स भी शेयर करते रहें। तो ये मुझे व्लॉग बनाते बनाते बहुत ही ज्यादा मुझे टाइम लगा था, क्योंकि कभी मुझे सेटिंग समझ आ रही थी, कभी नहीं समझ आ रही थी। ये मैंने मिनीसो से लिया था, सिल्वर कलर वाला। अब ये मैं आपको ब्लैक वाला दिखाती हूँ। ये भी मैंने आई थिंक एथनिक से लिया था या के स्टाइलो से लिया था, मुझे इसका याद नहीं, इसके अंदर होगा लिखा हुआ कि मैंने ये कहाँ से लिया है। इस पे कैट्स बनी हुई हैं। ये मैंने रिसेंटली स्टाइलो से बाय किया था, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। ये मैंने कुछ ही टाइम पहले लिया था एंड ये मिनहाल को बहुत ही ज्यादा जो पसंद आया था। ऐसा कलर मिनहाल के पास था भी नहीं, तो इसी कलर में मैंने ले लिया। पिंक वाली ये मैंने मिनीसो से बाय किया था। ये भी मेरा बहुत ही जी फेवरेट है, क्योंकि इसमें काफी सारा सामान मेरा आ जाता है मेकअप का। मुझे जो ज्यादा कंफर्टेबल लगता है ना, मैं वही कैरी करती हूँ, क्योंकि मुझे मिनहाल का भी सामान रखना होता है। और बाकी जितने मेरे पास बैग्स है ना, कुछ शो मारने के लिए हैं, कुछ मैंने वैसे ही मुझे अच्छे लगे थे जो मैंने लिए थे, क्योंकि वो बहुत ही जी छोटे छोटे से हैं, जो आप किसी इवेंट पे लेके जा सकते हैं, किसी शादी पे लेके जा सकते हैं, बट बच्चे के साथ आप वो कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बहुत सारा सामान उसमें नहीं आ सकता, तो वो सिर्फ शो मारने के लिए होते हैं। अच्छा, अब ये मैं जो पिंक वाला आपको दिखा रही हूँ, जिसमें सॉरी ये पिंक लिखा हुआ है, ये भी काफी बड़ा सा बैग है एंड इसमें मेरा बहुत सारा सामान आ जाता है। जब मुझे कहीं ट्रैवल करना हो तो ये बहुत ही इजी रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान मेरा आ जाता है। बाकी ये जो छोटे छोटे से पाउचेस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे डेली के हिसाब से बेस्ट रहते हैं, क्योंकि मुझे ज्यादा जो है ना ये क्लचेस वगैरह कैरी करना बहुत ही मुझे प्रॉब्लम सा फील होता है ना, लाइक उसमें मेरा कुछ भी सामान आ ही नहीं पाता। जब मैं अनमैरिड थी ना, तब मेरा सारा सामान आ जाता था, बट अब एक बेबी हो जाने के बाद आपको बहुत ही सही सा बैग चूज करना पड़ता है, जिसमें आप रख सकें जो भी आपकी जरूरत का सामान है, वो आप रख सकें उसमें। ये जो वॉलेट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने खादी से बाय किए थे एंड मीनू को जो है इसमें से कुछ पर्सेस गिफ्ट मिले हैं, कुछ मिनाल ने खुद पसंद किए हैं, कुछ मैंने लेके दिए हैं। ये ऐसे ही करते करते जी हमारे पास ये जमा होते गए, तो मैंने
बहुत ही जी सोच समझ के सारा ऑर्गेनाइज भी बनवाया था इसी वजह से, क्योंकि मेरे जितने भी बैग्स है ना वो ऐसे ही रुले पड़े थे। तो मैं ये चाह रही थी कि ये एक जगह सेट होके रहे, मैं बहुत ही फिर सेटिस्फाई रहूंगी, क्योंकि मुझे चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखना मुझे बहुत ही जी सेटिस्फेक्शन मिलती है। जब मेरी सारी चीज़ें सेट होती है, ऑर्गेनाइज होती है ना, तो मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। अब हम थर्ड वाले पोर्शन पे आते हैं। अच्छा, इसमें मैंने सारे बैग्स जो है ना रखे थे, जितने मैंने कुछ आप लोगों के साथ शेयर किए थे और कुछ जो मैंने नहीं किए वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। पहले हम इसको सेट करके रखते हैं। कितना ईजी लग रहा है ना कि जब ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ कि सेट हो चुकी हैं। अब लास्ट वाले हम पोर्शन पे आते हैं। लास्ट वाले पे नहीं, आई थिंक ये फोर्थ है ऑर्गेनाइजर, जिसमें हम ये सारा सामान अपना सेट करते हैं पर्सेस का। अब ये लास्ट वाले मैं आपको बैग्स दिखाती हूँ जो कि मुझे लास्ट वाले पोर्शन में सेट करके रखने हैं। बस हम लास्ट वाला अपना सेट करके रखते हैं। बाकी अब मैं आपको थोड़ी सी सेटिंग भी दिखा देती हूँ। एंड में भी मैं आपको सारी सेटिंग दिखाऊंगी कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज करके रखे हैं। अच्छा, अब मैं ये वाला बैग जो दिखा रही हूँ ना, ये मैंने बाय किया था बोजान से। पर्पल कलर वाले की हालत थोड़ी सी बुरी हो चुकी है। कुछ मेरे पर्सेस जो है ना बंद ही रखे हुए थे। ये ब्लैक वाला मैंने बोजान से लिया था। इस पे प्राइस टैग भी लगा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं बहुत ही कम ये कैरी करती हूँ, क्योंकि जो मुझे इजी लगते हैं मैं वही ज्यादा कैरी करती हूँ। ये मैंने कूगर से लिया था। इस पे अभी तक ये प्राइस टैग लगा हुआ है। ये मुझे मिला था जी कोई 3000 का। एंड ये मेरा बहुत ही जी पुराना पर्स है ना, आई थिंक इसको 2 इयर्स या 3 इयर्स हो गए हैं। अच्छा, अब मैं आपको सारी सेटिंग अपनी दिखा देती हूँ जो कि मैंने ऑर्गेनाइज्ड की है। तो फर्स्ट वाला पोर्शन मैंने आपको दिखाया। अब हम सेकंड वाले पोर्शन पे आते हैं। बहुत ही मुझे इसमें मेहनत लगी है, बहुत मेरा टाइम इस पे जाया हुआ, क्योंकि मुझे सेट करके रखने थे सारी चीजें। जब आप ऑर्गेनाइज्ड करते हैं ना तो बहुत ही जी सुकून सा मिल जाता है। हमारी चीजें अब सेट हो चुकी हैं। मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि कुछ डिफरेंट ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आज जब मैं साफ सफाई करने लगी ना, तो मैंने अपने ये सारे बैग्स की कंडीशन देखी। बहुत ही जी बुरी हालत इनकी हो चुकी थी। तो पहले मैंने इनकी सारी साफ सफाई की, फिर मैंने सोचा कि जी अब कैमरा उठाते हैं और आप लोगों के साथ सारा व्लॉग भी शेयर करते हैं, साथ ही इसको सेट भी करके रखते हैं। तो आपने बताना है कि मैंने इसकी सेटिंग कैसे की है। अगर चैनल पे न्यू है, व्लॉग मेरा पसंद आया है, आपने मेरा सिर्फ एक काम करना है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अल्लाह हाफिज।